हेलो एंड वेलकम टू प्रोग्रामेटिक ब्रेन्स। मैं हूं अनिरुद्ध सिंह और हमारा ये फर्स्ट चैप्टर है जो कि है HTML। तो एक्साइटेड हूँ ये चैप्टर शुरू करने के लिए। ये एक फर्स्ट वीडियो होगा इसका। हम लोग इसमें सिर्फ ज़्यादातर पीपीटी देखेंगे और कोई बेसिक का स्ट्रक्चर रहेगा उसका, और एक एग्जांपल देखेंगे कि कैसा दिखता है एक HTML का पेज। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ HTML? HTML क्या होता है? अभी HTML का फुल फॉर्म इज़ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज मतलब कोई भी ऐसा एक प्रोसीजर जिसमें हम कोई भी एक टेक्स्ट को लेके उसमें हम लोग बहुत सारे फीचर्स ऐड करते हैं। फीचर्स ऐड करने का मतलब क्या होता है कि हम उसमें ग्राफिक्स ऐड करते हैं, इमेजेस ऐड करते हैं, हम उसको टेबल इंसर्ट करते हैं और बहुत कुछ करते हैं। तो मार्कअप एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस का नाम मार्कअप है। हाइपर टेक्स्ट मतलब उस एक टेक्स्ट को अलग एक फॉर्म देना, उसमें बहुत सारे ग्राफिक्स इंक्लूड करना। सिर्फ वो टेक्स्ट नहीं होता है, उसमें हम लोग और फीचर्स ऐड करते हैं। बेसिकली हाइपर टेक्स्ट का मतलब वो होता है, मार्कअप उस प्रोसीजर का नाम होता है। बेसिकली हम लोग वेब पेज डेवलप करने के लिए ये बहुत ही बेसिक सा HTML लैंग्वेज आनी चाहिए आपको। HTML is basically a text compromising of not only text but also graphics such as images, links to other website etc. जो कि मैंने आपको बोला। अब अब एग्जांपल देखते हैं हाइपर टेक्स्ट का। ये एक एग्जांपल है हाइपर टेक्स्ट का। यहाँ पे हेलो एवरीवन, दिस इज प्रोग्रामेटिक ब्रेन्स, दिस इज अ न्यू वीडियो लिंक टू गूगल। ये लिंक है, तो ये लिंक है, टेक्स्ट नहीं है सिर्फ। पहले का जो देख रहे हो आप हेलो, जो कि यहाँ पे हेलो एवरीवन, ये टेक्स्ट है, सिर्फ टेक्स्ट है। लेकिन अब जब इसका लिंक आ गया एक नया, एक साथ में एक इमेज आ गई, इतनी ब्लॉक का इमेज अपग्रेड हो गया ना, तो उसको हाइपरटेक्स्ट बोलते हैं। और जो प्रोसेस है उसको मार्कअप बोलते हैं। व्हाट इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML? HTML का स्ट्रक्चर क्या होता है कि देखो आपकी स्क्रीन पे है, एक पहले तो HTML का टैग होता है, बेसिक है। स्टार्ट और एंड HTML के टैग से होता है। अगर आप कुछ भी लिख दो लेकिन ये टैग नहीं डालोगे तो कुछ नहीं होगा। और उसके बाद आता है हेड। हेड के अंदर एक टाइटल होता है। टाइटल में जो आप जो भी लिखते हो वो आपके टाइटल बार पे दिखता है। जो आपके गूगल क्रोम का जो बार होता है ना, ऊपर का टैब, उसमें जो दिखता है वो टाइटल बार में लिखना होता है। और HTML के बाद हेड, हेड के बाद टाइटल, टाइटल को क्लोज करना पड़ता है। जो भी इसमें टैग्स है उसको क्लोज करना पड़ता है। टैग्स बेसिकली दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं कि जिसका कोई एंड नहीं है, मतलब एक ही टैग काफ़ी है, सफिशिएंट है। एक और टैग होता है जिसमें हम स्टार्ट और एंड दोनों होने चाहिए तभी काम करता है। तो ये सब टैग के स्टार्ट और एंड है। जैसे HTML के है, HTML का स्टार्ट है, एंड है। हेड का भी स्टार्ट एंड है, बॉडी का है, टाइटल का है। तो HTML के बाद हेड, टाइटल, टाइटल के जो भी लिखोगे आप टाइटल बार में दिखेगा। फिर बॉडी। बॉडी क्या होता है कि आपका जो मेन कंटेंट हो, जो भी आपको लिखना है, जो भी, वो इधर टाइप होगा। कुछ भी करेंगे वो बॉडी के अंदर आएगा। मेन कंटेंट जो आपको दिखेगा वेब पेज पे वो इधर टाइप होगा। और लास्ट में HTML क्लोज हो जाएगा आपका। ये बताता है कि HTML का क्लोज साइन मतलब आपका HTML का लैंग्वेज खत्म। वहाँ पे आप आगे कुछ भी लिखो वो कुछ काम नहीं करने वाला है। तो बेसिकली जो भी होगा HTML के अंदर होगा। हेड के अंदर टाइटल होगा, टाइटल आपको डिस्प्ले करने के लिए टैब के ऊपर जो नाम होता है वो। और बॉडी के अंदर आपका मेन कंटेंट होगा। मतलब एक स्ट्रक्चर था जो आपको मालूम रहना चाहिए। स्टार्टिंग है तो एक स्ट्रक्चर दिमाग में अपने बिठा लो कि कैसा होता है, क्या होता है। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, इसके प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है। तो प्रोज बेसिकली ज़्यादा कुछ सॉफ्टवेयर नहीं लगता है, सिर्फ लैंग्वेज मालूम पड़ गया, नोटपैड उठाया। नोटपैड तो आजकल सबके लैपटॉप में होता है यार, नोटपैड उठाया और आ गया। और HTML लर्न करना इजी होता है। C++ सबको डराता है, HTML सबको, सबका मतलब फेवरेट टॉपिक है। फाइंडिंग एरर इज इजी। अगर आपको एक टैग का इफेक्ट नहीं दिख रहा है, तो समझो इमेज टैग है, इमेज टैग का अगर आपको इमेज डाला लेकिन टैग क्लोज नहीं किया तो आपको इमेज नहीं दिखेगा। तो वो अगर नहीं दिख रहा है तो आप क्या चेक करोगे कि आपका सिंटैक्स या फिर जो आपने लिखा है वो सही है कि नहीं। तो आपको इजीली मालूम पड़ जाएगा कि आपका क्या गलती है। एक्सपेंसिव लाइसेंसेस ज़रूरी नहीं होते हैं यहाँ पे। बेसिकली एक नोटपैड ही ज़रूरी है और कुछ नहीं है। कॉन्स भी है यहाँ पे। जो आपका वेब पेज होता है वो इंटरेक्टिव नहीं होता है। HTML सिर्फ एक पेज बना देगा आपको, वेबसाइट नहीं बना पाएगा, एक वेब पेज बना पाएगा। वेबसाइट और वेब पेज एक अलग चीज़ है। सिंपल कैलकुलेशन नहीं कर सकता है, डिस्प्ले डेट्स भी ये नहीं कर सकते यहाँ पे। तो भले ही ये बहुत ही अच्छा लैंग्वेज लेकिन ये कंप्लीट नहीं है। मतलब आपको साथ में कुछ ना कुछ लगेगा, CSS हो या फिर जावास्क्रिप्ट हो, वो आगे की बात है। तो HTML एक बेसिक है लेकिन वही सब कुछ नहीं है।
कॉमन मिस्टेक्स मेड बाय अस स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स हम हैं, गलती तो करते ही हैं। हमने भी की है बहुत सारी गलती। तो दो मेन, बेसिकली दो गलती ये करते हैं हम लोग। एक है कि अगर आपका पूरा जो भी आप लिखते हो, अगर वो एक केस में, यानी कि अगर आप सब कैप्स में लिख रहे हो, कैपिटल में, तो सब कैपिटल में होना चाहिए। एक भी टैग अगर छोटे में हुआ और दूसरा, तो नहीं काम करेगा। जैसे मैंने यहाँ पे HTML लिखा है, ये HTML है, और उसके नीचे समझो मैंने जो भी डाला, उसके बाद मैंने अगर उसको क्लोज किया स्मॉल में, तो काम नहीं करेगा। आपको अगर लिखना है तो सब स्मॉल में लिखो, या तो सब बिग में लिखो। ये हम बहुत ही गलती करते हैं, हम पेपर में भी गलती करते हैं, और ऑफकोर्स प्रैक्टिकल में तो है ही है। एंड जो जैसे कि मैंने आपको बोला, टैक्स दो तरीके के होते हैं। तो अगर कोई कोई कैसा होता है ना, मेरे जैसे लोग, मतलब मैं तो बहुत बार मैंने गलती की है कि मैं टैग बंद करना भूल जाता था, या फिर ये बंद भी करता था तो ये स्लैश, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये डालना भूल जाता था, तो काम का है ही नहीं ना। तो वो याद रहना चाहिए। अगर ये दोनों कॉमन मिस्टेक्स मेरे को लगे, और आपको अगर कोई कॉमन मिस्टेक या फिर कोई ऐसा लगता है, तो आप अपने कमेंट्स सेक्शन में बता सकते हैं कि वो क्या है। मुझे तो दो ही दिखे। क्या ये बोर्ड्स के लिए इम्पोर्टेंट है? हम क्या हमें ये पढ़ना चाहिए? क्योंकि हमें कोडिंग के नाम पे तो सिर्फ C++ मालूम है, HTML क्या करना है पढ़ के? लेकिन ऐसा नहीं है। क्या होता है कि बोर्ड एग्जाम में आपको तीन में से दो करने रहते हैं। एक रहता है HTML, दो रहता है अपना C++ का लैंग्वेज। एक HTML अगर मतलब कर भी लिया तो फिर कैसा रहता है कि ये बहुत ही इजी टॉपिक है, तो 5 मार्क कौन गंवाना चाहेगा? कैसा रहता है, एक ही चूज करना रहता है। फिर C++ वैसे भी हम लोग को डिफिकल्ट जाता है, तो क्यों C++ पे अपना टाइम वेस्ट करने का? सच एक HTML करके दूसरा एक कोई भी एक इजी वाला टॉपिक C++ का ले लेने का, हो गया। करना ही करना है। अगर आपको CS में, HSC में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, तो आपको HTML तो आना ही चाहिए। 2020 के HSC एग्जाम में दो HTML के कोड क्वेश्चन आए थे, जो ईच 5 मार्क्स के थे, 5 into 2 10 मार्क्स। तो मतलब चॉइस था, लेकिन तो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये। और एक एक से या दो शायद थियोरी क्वेश्चंस भी थे 3 मार्क के। फुल अगर अटेम्प्ट करते हैं तो अराउंड 16-13 मार्क्स है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हाथ के मार्क्स है यार, अभी ये सब मार्क्स नहीं जाने देने। C++ में गया भी तो ठीक है, वो हम लोग बाद में करेंगे लेसन, लेकिन HTML एक ऐसा हलवा टॉपिक है ना, जो मतलब जाना नहीं चाहिए। टाइप ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन एग्जाम HSC, खासकर थ्योरी क्वेश्चंस होते हैं। पहले तो थ्योरी क्वेश्चंस में आपको क्या क्या पूछते हैं वो हम लोग कवर करेंगे। बेसिकली एडवांटेजेस, डिसएडवांटेज, जितना मेरे को याद आ रहा है यहाँ पे। डेफिनेशन तो इतना नहीं पूछते हैं, आपको एक दो फिल इन द ब्लैंक्स पूछ लेंगे। और आपको मेनली तो कोड में आते हैं, दो कोडिंग आता है। दो के HSC का 2020 का पेपर था। बेसिकली तीन तीन सेट रहता है क्वेश्चन का, दोनों में अलग अलग टाइप का HTML का। एक क्या था कि हम लोग को दिया रहेगा, उसका स्ट्रक्चर बना के दिखाओ। मतलब एक इनपुट दिया, उसका आउटपुट बना के दिखाओ। सेकंड क्या था कि आउटपुट दिया है, उसके बेसिस पे आपको कॉन्फ़िगर करके आपको कोड लिखना है। तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, क्या होता है, कैसे होता है। ये बेसिकली आपको एक आइडिया देने के लिए था कि मतलब कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि ये मालूम होना बहुत ज़रूरी है। अभी जो हमारा ये जो टॉपिक है, ये जो हम लोग चैनल बना रहे हैं, अभी इसमें एक टॉपिक्स क्या क्या इंक्लूड होंगे और कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, ये आपको मालूम रहना चाहिए। फर्स्ट है व्हाट इज़ HTML, वो मैं ले रहा हूँ। सेकंड बेसिक टैग्स इंट्रो, हम लोग उसमें कुछ बेसिक टैग्स लेंगे। जो आगे का जो थर्ड फोर्थ है वो गणेशन लेंगे, उसमें भी आपको बेसिक टैग्स में ही रहेंगे हम। फिर होगा लिंक। लिंक क्या होता है, हम लोग AHRF जो बोलते हैं हम, उसमें हम लोग लिंक कैसे बनाते हैं, ए लिंक क्या होता है, वी लिंक क्या होता है, कलर कैसे देते हैं उसको, वो भी हम उसमें ऐड करेंगे। थर्ड जो हॉट टॉपिक होता है, टेबल टैग। बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट HSC का क्वेश्चन है। टेबल मतलब आना ही आना है, टेबल 90% चांसेस है। और उसके बाद उसमें दो पार्ट है, एक में बेसिक टेबल, दूसरे में हम उसमें कुछ इंक्लूड करेंगे, जैसे कि कॉल स्पैन क्या होता है, रो स्पैन क्या होता है, सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है ये। और उसके बाद इमेज टैग क्या होता है, इमेज कैसा डिस्प्ले करते हैं हम। फिर थर्ड लास्ट है VB स्क्रिप्ट, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें बोर्ड्स के लिए नहीं था, प्रैक्टिकल्स के लिए था। भी हम इंक्लूड करेंगे उसको, हो सके तो हेल्प करेंगे उसमें। एक्स्ट्रा टैग्स मतलब और कोई टैग अगर रह गया हो आपके कमेंट्स के ऊपर, तो हम अगर आपको लगता है कि कुछ छूट गया इसमें से, तो आप हमें कमेंट में दे बता सकते हैं, हम उसको इंक्लूड करेंगे। तो फीडबैक बहुत ज़रूरी है यार, फीडबैक चाहिए हमें, क्योंकि हमारा नया चैनल है। तो हमें अगर फीडबैक इतना मिलेगा, हम उतना ही आगे बढ़ेंगे, उतना ही हम इंटरेक्ट कर पाएंगे।
और अपने आप को इम्प्रूव कर पाएंगे और आपको हेल्प कर पाएंगे। HSC क्वेश्चंस, बोर्ड क्वेश्चंस में कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं, कोई कोई टीचर्स फेवरेट क्वेश्चन बोलते हैं ना, तो वो हम इंक्लूड करेंगे, क्योंकि हमें मालूम है, हमें मालूम पड़ा है बोर्ड के प्रिपरेशन के टाइम की ये क्वेश्चंस है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है था कि टॉपिक्स क्या क्या इंक्लूडेड है, टॉपिक्स क्या क्या होंगे चैनल में। लास्ट वर्ड यही कहना चाहूँगा कि एक लाइफ सेविंग टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको छोड़ना नहीं है यार, मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये इधर CS में हमारा ये एक बहुत ही ईजी टॉपिक है, कंपेरेटिवली बहुत ही ईजी है, तो करना ही करना है। बट नेक्स्ट वीडियो में से हम क्या करेंगे कि PPT कम कर देंगे, हम एक्सप्लेनेशन ज़्यादा देंगे, हम लोग नोटपैड पे आएंगे ज़्यादा। और नोटपैड हम लोगों ने इसे चूज़ किया क्योंकि हम लोग के स्कूल में भी नोटपैड ही यूज़ होता है, और हमारा जो प्रैक्टिकल्स है HTML का वो भी नोटपैड पे ही होता है। और हो सके तो अगर कमेंट्स आते हैं तो हम मेन हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं HTML के ऊपर, बहुत ही ईजी है, लेकिन तो भी अगर चाहे तो हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो कमेंट्स बहुत ज़रूरी है, हमें फीडबैक दीजिए, हम इतना परफेक्ट नहीं है, लेकिन आपका फीडबैक की वजह से हम और इम्प्रूव करेंगे, तो ऑफकोर्स फीडबैक ज़रूरी है। सो लास्ट बोलूँगा कि स्टे ट्यून्ड, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप कि आपको बहुत पसंद आया। अपने कमेंट्स बताइए और थैंक यू।